हम सब जानते हैं बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। अनेक उतार चढ़ाव इस मेडिकल कॉलेज ने देखे हैं और हमने तो वह भी दौर देखा है जब इस मेडिकल कॉलेज में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य का एकमात्र केंद्र हुआ करता था। अकेले बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज, कोई भी अन्य सेंटर नहीं, और वह भी संसाधनों के अभाव से जूझता था। न यहां पे डॉक्टर थे, न पैरामेडिक्स थे, न नर्सिंग स्टाफ था, न यहां पे अन्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक मैन पावर ही थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव था। मुझे याद है जब 1997-98 में बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज की मान्यता के ऊपर संकट आया था, तब भी हम लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़े थे। एमसीआई ने 1998-99 में एक बार फिर से बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को एक प्रकार से विड्रॉ कर दिया था। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मैं स्वयं दिल्ली लेके गया था और मैंने एक एफिडेविट उनको दिलवाई थी कि हम यहां की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि फैकल्टी भी नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। और उस समय भी हम एक ही बात कहते थे कि वे फैकल्टी भी देंगे, लेकिन बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बैकबोन है, उसको आप बंद कर देंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा, और जो हजारों मौतें इंसेफ्लाइटिस से होती हैं, इन मौतों को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा। उस समय शासन की लापरवाही थी, अनदेखी थी, लेकिन बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज के उस समय के जितने भी फैकल्टी मेंबर्स थे, जितने स्टूडेंट्स थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, ये लोग अपने स्तर पर एक प्रयास करते थे, और जितना अल्प संसाधन थे उनके पास, उस संसाधन में परिणाम देने का प्रयास करते थे। आज जब हम बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज में आते हैं, मैंने 97-98 में वह दृश्य भी देखा है। 97-98 से लेकर के एक लंबे समय तक जब एक एक बेड में 4-4 पेशेंट लिटाए जाते थे। पीडियाट्रिक का जो वार्ड था उसका तो टॉयलेट वर्षों से चौक था, जबकि तीसरे फ्लोर पे उसका टॉयलेट है, वार्ड तीसरे फ्लोर में, वहां का टॉयलेट भी चौक था, पूरा पानी भरा हुआ था फर्श पे। जब मैं पहली बार यहां बिहाड़ी मेडिकल कॉलेज के दौरे पे आया था, मैं भौचक था, मैं सांसद था, केवल सरकार से अपील कर सकता था, संसद में अपनी बात को रख सकता था। आज जब हम लोग आते हैं यहां पे, देखते हैं अब तो यहां बाल लोग का संस्थान भी प्रारंभ हो गया है। पीडियाट्रिक के वार्ड को हम देखते हैं, आज वहां पर कितनी सुविधाओं से युक्त है, और न केवल यहां पर बल्कि सीएससी स्तर पर मिनी पीको बन चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पर पीको की स्थापना हो चुकी है। वहां पर ट्रेनिंग हर एक स्तर पर, आशा है, आंगनवाड़ी है, जनपदों में तैनात जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, फिजिशियन हैं, इन सबको भी ट्रेनिंग दे करके वेल ट्रेंड किया गया। परिणाम है कि यहां पर जो भी पेशेंट आता, हमें पता होता कहां से आया है, कहां से, पीएससी में गया, सीएससी में गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गया, हमारी एम्बुलेंस 108 या 102 से किससे यहां पे आया है, पूरा ब्यौरा होता है। पीएसडी में एक एक चीज लिख दिया जाता है। केस हिस्ट्री होने के नाते पेशेंट का उपचार करने में मदद मिलती है। वायरल रिसर्च सेंटर का रीजनल सेंटर भी यहां पे
एक प्रकार का फंक्शनल होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन चुका है। इंसेफ्लाइटिस आज लगभग समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह समाप्त होने घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया है वह एक सफलता मॉडल है। यह भी मैं बेड़े मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, सरकार ने जिस प्रकार से गाइड किया था उसके अनुसार उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। तो एक यह कार्य भी हो रहा है, और दूसरा अब हम क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ करके एक नए मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नया मॉडल है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय एक बात कही थी कि आप लोगों के शहरी क्षेत्र में जो एक स्ट्रीट लाइट है, कोई पीली लाइट होती है, कोई लाल रहती है, कोई नीली होती है, कोई सफेद होती है, कुछ भी पता नहीं लगता है। क्या यह हो सकता है कि सभी, और ये जो हेलोजन की लाइट होती है बहुत ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है, कार्बन उत्सर्जन भी होता है, और बेढंगी लाइट होती है। जितना एक हेलोजन लाइट ले लेता है, अगर हम एलईडी स्ट्रीट लाइट उसकी जगह लगाएंगे तो एक हेलोजन के द्वारा दी जाने वाली लाइट की तुलना में हम 10-15 स्थानों पर नए स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं और बेहतरीन लाइट दे सकते हैं। उससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। अब उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है, एक नया उत्तर प्रदेश है। अभी देखो, हम 19 को अगले 4 दिन के अंदर देश का सबसे बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में करवाने जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश की होने जा रही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और याद रखना, अब तक जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग देश के अंदर हुए होंगे वह 10 लाख करोड़ से नीचे के हुए होंगे। पहली बार कोई राज्य ऐसा भी होगा जो 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव का एक साथ शिलान्यास कराएगा, और उत्तर प्रदेश में होगा। उस अभियान को लेकर के भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसमें अब हर इंस्टीट्यूशन को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ना होगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। अगर हम इस दिशा में प्रयास कर पाएंगे तो इसके बेहतर परिणाम होंगे।